फीवर अनप्लग्ड। इस शो की शुरुआत ही मैंने इस वजह से की थी ताकि मैं हर एक इंसान जो कि एक म्यूजिक लवर है उन तक उनके फेवरेट आर्टिस्ट और उनकी ढेर सारे अनप्लग्ड गाने पहुंचाऊं। मैं हूं आरजे उर्मिन आपके साथ, बट द शो इज ऑब्वियसली इनकम्प्लीट अगर हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद ना हो जिनकी आवाज के बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही इनकम्प्लीट है। 90s के एक इमोशनल गाने अच्छा सिला दिया से इन्होंने अपने करियर को किक स्टार्ट किया और आज तक ये एक ही गुण गा रहे हैं कि अभी मुझ में कहीं बाकी है थोड़ी सी जिंदगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस एब्सोल्युटली वर्सेटाइल सिंगर सोनू निगम जी। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे शब्द कहे। वेरी वेरी हैप्पी टू बी विद यू। सोनू जी, आज के सेशन से मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे हिट गाने और वक्त सिर्फ 2 घंटों का है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि हमारे लिसनर्स तक आपके सभी हिट गाने पहुंचाऊं। शुरुआत तो मैं मगर करना चाहूंगी एक ऐसे गाने से जिसने तन्हाई में भी हमारा साथ निभाया, दिल चाहता है का ये गाना। सोनू जी, क्या कहेंगे आप? ये मेरा शंकर एहसान लॉय के साथ में एक्चुअली 1.5वां गाना था। इसके पहले मैंने उनके लिए आधा एक गाना गाया था, दिल लगी में कुछ लाइंस गाई थी फिल्म में, जो उनके बहुत सारे सिंगर्स थे। तो प्रॉपर पहला गाना दिल चाहता में तन्हाई ये गाना था और आई थिंक बड़ी विलक्षण कॉम्पोजिशन है और बहुत बढ़िया लिखा है जावेद साहब ने। आज से कि शंकर एहसान लॉय बहुत ही अलग किस्म के कंपोजर्स हैं और जो भी काम उनके साथ में मैंने किया है, चाहे ये किया हो, ये कल हो ना हो, आज की रात और अब किल दिल, they have taken out the best in me. Absolutely. शंकर खुद बहुत बढ़िया गाते हैं ना, तो सिंगर जब कंपोज करता है तो वो थोड़ा सा अपनी विद्वत लाता है उसमें। तन्हाई दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई। तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई, तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई। आज के हमारे खास मेहमान ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली वन सोनू निगम ऑन द फीवर अनप्लग शो। मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ एंड कम ऑन गाइस, कीप सेंडिंग अस योर रिक्वेस्ट। आप सोनू जी के कौन से फेवरेट गाने सुनना चाहते हैं, आरजे उर्मिन के नाम से ट्विटर या फिर फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए और अपनी बातें फटाफट छोड़ दीजिए। सोनू जी, व्हाइल दीज मैसेजेस कीप कमिंग, एक मेरे फेवरेट गाने की बात करना चाहूंगी, साथिया, इसका टाइटल ट्रैक। रहमान जी के साथ आपका ये कोलैबोरेशन कैसा रहा? मुझे फ़ोन आया वहाँ से, रहमान के यहाँ से, कि गुलजार साहब को आपकी मदद चाहिए बिकॉज ये गाना बहुत तेड़ा है और गुलजार साहब ने लिख तो दिया है पर उनको एक बार श्योर करना है कि जो लिखा है ठीक लिखा है बिकॉज मीटर बहुत तरह तरह के, कभी नीले आसमां से, और एक अंतरा नहीं है, मतलब कई अंतरे हैं उसके और अलग अलग कंपोज किए हुए हैं। तो मैं गुलजार साहब के घर पे गया और वहाँ पे बड़ी अच्छी हमारी एक तो सेंसिबिलिटीज़ बहुत मैच करती हैं, ज़ोडिएक भी मैच करता है, वो लियो मैं भी लियो हूँ, और उनका घर जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जैसे उनका आचरण है वैसे ही उनका घर है, किताबें पड़ी हुई हैं आस-पास। तो मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं, आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय सच पीपल। तो बैठे उनको मैंने गा के बताया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये ठीक, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं बोला इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर सेट वेट किया मैंने। उसके बाद में उन्होंने मुझे किताब अपनी गिफ्ट की और उसके बाद हम लोग चेन्नई में गए। तो ये रहमान नहीं थे उस समय, ये गाना मैंने अकेले गाया है उनके असिस्टेंट के साथ में, पर क्लैरिटी आ चुकी थी तब तक इस गाने की, और इस गाने की कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी बनाई हुई रहमान ने, अरेंजमेंट्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि बस उसको मुझे दिल से गाना था, वो मैंने कोशिश की और वो गाना बहुत ही बड़ा बन गया ऑफ कोर्स। सो आई थिंक अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं तो चीज़ें ऐसे बन जाती हैं। और क्या लिरिक्स है कि पीली धूप पहन के तू देखो बाग में मत जाना, पीली धूप पहन के तू देखो बाग में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे फूलों में,
मत जाना, मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे साथिया, साथिया, मधम मधम तेरी गीली हंसी, साथिया, साथिया, सुन के हमने सारी पीली हंसी। I'm going to keep stressing on this. आप अपनी बातें, अपने सोनू निगम के फेवरेट गाने और इस स्पेशल शो के बारे में आपकी फीडबैक्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं आरजे उर्मिन के नाम से फेसबुक या फिर ट्विटर पर। फीवर अनप्लग्ड पर आज हमारा साथ निभा रहे हैं ऑफ कोर्स सोनू निगम जी, नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर, और इनका गाना कल हो ना हो भी हम एंजॉय करेंगे। लेकिन सोनू जी, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स आ रही है अग्निपथ के उस खूबसूरत बहुत ही टची गाने के लिए, अभी मुझ में कहीं। अभी मुझ में कहीं मैं समझता हूँ, जो मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये मेरी माँ का मुझे पार्टिंग गिफ्ट था। क्योंकि बस इस गाने के आने के कुछ टाइम बाद जब सारे अवार्ड्स मुझे मिलने शुरू हुए, उसके बाद मम्मी का देहांत हो गया था और मैं अपनी मम्मी से बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक कि कल पूरी रात मैं अपनी मम्मी की वीडियोस देखता रहा हूँ सुबह तक, और मैं 8:45 बजे सोया हूँ, 9:45 बजे वापस उठ गया। तो मैं इतना क्लोज हूँ मेरी माँ के अभी भी। तो जस्ट आई वॉज मिसिंग हर टू बैडली लास्ट नाइट। तो अभी मुझ में कहीं जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे रोना इसलिए आता है क्योंकि मेरी माँ मुझे याद आती है और लगता है कि जाती बार बोला, ओके बेटा बाय बाय, ये ले जा, तेरे लिए छोड़ के जा रही हूँ। इससे बहुत अच्छा कंपोज किया है चतुल ने, और करण जौहर के साथ में मेरा एक है कुछ कार्मिक कनेक्शन है कि उनके साथ में मेरे काफ़ी किए हुए काम लेजेंडरी रहे हैं। और ये गाना जब मैं फर्स्ट टाइम गाने के लिए गया था तो मेरा गला इतना ठीक नहीं था, और ये गाना काफ़ी ऊंचा है और नीचा है, काफ़ी इसमें गायकी ऐसी है कि यू कैन नॉट हैव अ कच्चा थ्रोट। तो मैंने बोला रात को उनको फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, कहते नहीं नहीं सर हम तो आज स्ट्रिंग्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने बोला कितनी बजे करो, आज रात को मैं गाऊंगा, मैं बाहर बैठा रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। मैं डोंट वरी अबाउट इट, मेरा इतना ऐसा ईगो नहीं है, आराम से बैठूंगा, मैं सुनता रहूँगा गाने को, यू डोंट वरी, जब हो जाए आपका 1:30 बजे 2 बजे तब कर लूँगा। तो 1:30 बजे करीब इनका हुआ, उन्होंने कैसे भी करके फटाफट ख़त्म किया अजय अतुल ने। तब तक मैं 2 घंटा बाहर बैठा रहा, मैं गाने को सुनता रहा। अजय इनकी आवाज़ में, अजय बहुत अच्छा गाते हैं, सुनता रहा तो गाना मेरे खून में उतर गया पूरा। और वैसे ही जब मैंने गाने को गाया तो गाना लिटरली सुनने वालों के भी खून में उतर गया। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हमारे आज के आर्टिस्ट ये ना सिर्फ हिंदी फिल्मों के गाने गाते हैं, लेकिन इन्होंने मोर देन 15 लैंग्वेजेस में गाने रिकॉर्ड किए हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कन्नड़ा का एक गाना इन्होंने बस 15 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया। अब ऐसी थोड़ी इन्हें हम म्यूजिक के बादशाह कहते हैं। सोनू निगम ऑन द फीवर अनप्लग्ड शो, मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ। सोनू जी, मोर देन 15 लैंग्वेजेस,
आपकी फेवरेट भाषा कौन सी है टू सिंग अ सॉन्ग? ऐसा नहीं कह सकते। हम हिंदी तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी मातृभाषा है तो मुझे हिंदी में सबसे इजीएस्ट लगेगा ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने कुछ गाने कुछ और भाषाओं में किए हुए हैं जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है हिंदी गानों से। कन्नड़ा में मैंने बहुत गाने कर रखे हैं, तमिल में मैंने कुछ गाने कर रखे हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, इंग्लिश में मैंने कुछ गाने कर रखे हैं जो बहुत ही कम अभी अनरिलीज हैं पर वो बहुत अच्छे बनकर आए हुए हैं। सो अभी मैंने गुजराती गाना गाया है किसी फिल्म का, मैं नाम भूल गया उसका, बट अभी आने वाला है, बहुत ही प्यारा गाना है। सो इट ऑल डिपेंड्स, कॉम्पोजिशन क्या है, फील क्या है, भाषा डिसाइड नहीं करती, म्यूजिक अपनी भाषा खुद बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी मैडनेस पर एक गाना सोनू जी का मुझे याद आ रहा है। गाना तो ऐसा जबरदस्त है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी हैव लव्ड दिस सॉन्ग बिकॉज ऑफ योर डांसिंग इन इट। उस समय किस्मत एल्बम आई थी जिसमें 2 गाना था, इमीडिएटली दीवाना आ गई थी सारे गाने, फिर इमीडिएटली मौसम आई जिसमें बिजुलिया गाना था, फिर उसके बाद इमीडिएटली जान आई, अच्छा, उसके बाद याद आई, चंदा की टोली 2005 में आई माय है। गॉड। उसके बाद 2008 में क्लासिकली माइल्ड आई और महागणेश आई, तो एल्बम्स मैंने काफ़ी कर रखी है। क्या बात है। और मौसम के इस खास गाने की अगर बात करें, बिजुरिया की बात करें, इस गाने से क्या यादें जुड़ी है? मैंने सरोज जी को मैसेज भेजा था। अच्छा। क्योंकि सरोज जी ऑलरेडी मेरे साथ 2 गाने में काम कर चुकी थी, तो फर्स्ट टाइम के साथ, तो मैंने कहा था, अनुभव सिन्हा को कहा मैंने, उनको बोलना ज़रा इस बार थोड़ा और टफ गाना ये सोच के ये डांस कर रहा है कि गोविंदा डांस कर रहा है। मैंने ये मैसेज भेजा था कि मैं सीख लूँगा। तो जब मैं गया तो सरोज जी ने मुझे कहा, हमें आपका मैसेज मिल गया है, अब आप तैयार रहिए, आपको हम क्या क्या करवाएंगे। और उन्होंने जो स्टेप दिया है बिजुरिया का, इट्स सच अ लेजेंडरी स्टेप। इससे मालूम पड़ता है कि बड़े लोग बड़े क्यों बनते हैं। Is it still the most asked or requested song while you do shows? शोज में सबसे बड़ा गाना ये है। हो तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए बिजुरिया बिजुरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए बिजुरिया बिजुरिया।